नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं आलोक। तो आज खबर क्या है में डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की कुछ बेहद अहम खबरें लेकर आया हूं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो पाकिस्तानी आर्मी का है। तो पाकिस्तानी आर्मी के पैराट्रूपर्स गिलगित बाल्टिस्तान लिबरेशन डे पर परफॉर्म कर रहे थे और ऐसी कॉमेडी हो गई। वैसे पाकिस्तानी आर्मी कॉमेडी करने में बहुत माहिर है। पिछले साल भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी पैराट्रूपर्स हवाई जहाज से जंप कर रहे थे और फिर पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया गया क्योंकि जंपिंग सही नहीं हुई, पैर कांप रहे थे। खैर, खबरों पर वापस आते हैं। चीन के लिए दो बहुत बुरी खबरें आई हैं। पता नहीं आप लोगों का ध्यान उधर गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया तो मैं आपको बताता हूं। पहली खबर आई है फिलीपींस से। एशिया टाइम्स ने खबर दी है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड से फिलीपींस बाहर निकल रहा है। खबर में बताया गया है कि चीन के द्वारा चलाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हर प्रोजेक्ट को फिलीपींस टर्मिनेट कर रहा है, स्क्रैप कर रहा है। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, वो बीजिंग में हुई बीआरआई की बैठक में भी शामिल हुए थे। और अब देखिए कि फिलीपींस ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिलीपींस की सीनेट के मुताबिक चीन के करीब करीब सभी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर डाउट उठने शुरू हो गए हैं। अभी इसी 30 अक्टूबर को फिलीपींस ने चीन के साथ रेल लिंक्स की फंडिंग को भी स्क्रैप कर दिया। लुजोन और मिंडानाओ आइलैंड्स पर 3 रेल प्रोजेक्ट्स चीन को बनाने थे पर उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर फिलीपींस ने सीधे तौर पर चीन के साथ मोर्चा खोल दिया क्योंकि साउथ चाइना सी में वो फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है यह भी हम सबको पता है। दूसरी तरफ फिलीपींस को भारत जैसे मजबूत देश का साथ भी मिल चुका है। भाई, ब्रह्मोस मिसाइल हमने यूं ही फिलीपींस को तो नहीं दी है ना। और खबर तो यह भी आ रही है कि फिलीपींस की जो आर्मी है वो भी ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ बैटरीज खरीदने वाली है। जाहिर है चीन को भी समझ आ रहा है कि भारत से पंगे लेने का नतीजा क्या हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इटली ने भी बीआरआई से निकलने का जो फैसला किया है उसमें भी भारत का हाथ है। आपको याद होगा कि इटली की पीएम जब G20 मीटिंग के दौरान यहां आई थी तो किस तरह से बेहद गर्मजोशी से उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी और इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोरी थी। अब आते हैं चीन को लगे दूसरे झटके पर। यह दूसरा झटका दिया है नीदरलैंड्स ने। देखिए क्या जबरदस्त जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है। नीदरलैंड्स जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, टाइनी सा देश है। ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क इसके आसपास के देश हैं। पर उसने चीन के खिलाफ फिलीपींस का साथ देने का फैसला किया है। जाहिर है चीन की परेशानी साउथ चाइना सी में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिजनेस वर्ल्ड ने खबर दी है कि नीदरलैंड्स अपने वॉरशिप्स को अगले साल साउथ चाइना सी में भेजने वाला है। किस लिए भेजने वाला है? तो जी पेट्रोलिंग के लिए। और किसके साथ पेट्रोलिंग करेगा? तो जी फिलीपींस के साथ। और ये कोई कयास नहीं है क्योंकि खुद नीदरलैंड्स की विदेश मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। नीदरलैंड्स की विदेश मंत्री अभी 3 दिन पहले ही फिलीपींस गई थी। वहां पर उन्होंने फिलीपींस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद डच विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि साउथ चाइना सी के मामले में नीदरलैंड्स पूरी तरह से फिलीपींस को सपोर्ट करता है। अब आपको मैं जरा मैप पर लेकर चलता हूं। देखिए नीदरलैंड्स कहां पर है? ये रहा, यूरोप के इस हिस्से में। चीन यहां से हजारों किलोमीटर दूर है पर फिर भी वो फिलीपींस के साथ खड़ा है। अपनी नेवी का पेट्रोल वेसल भेजने वाला है। वहीं फिलीपींस की दूरी उससे करीब 10,000 किलोमीटर की है। फिर भी नीदरलैंड्स चीन के खिलाफ फिलीपींस को अपना सपोर्ट दे रहा है, अपनी नेवी को साउथ चाइना में सी में भेज रहा है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर नीदरलैंड्स 10,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद चीन से सीधी टक्कर क्यों ले रहा है? चीन से उसका कोई सीमा विवाद भी नहीं है। चीन के सामने उसकी इकॉनमी बेहद छोटी है, सेना बहुत छोटी है, पर बावजूद इसके चीन के खिलाफ फिलीपींस के साथ वो क्यों है? देखिए
ऐसे तो इसकी वजह ऐतिहासिक है। नीदरलैंड्स और फिलीपींस के संबंध जो है वो बहुत पुराने हैं, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि फिलीपींस में नीदरलैंड्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। नीदरलैंड फिलीपींस में इन्वेस्ट करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जापान है, जिसकी करीब करीब $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, करीब 11% शेयर है। वहीं करीब 5% शेयर के साथ ईयू ने $320 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है फिलीपींस में, जबकि करीब 4% शेयर के साथ नीदरलैंड्स की इन्वेस्टमेंट फिलीपींस में $245 मिलियन की है। पर जब आप फिलीपींस में विदेशी निवेशकों की पूरी लिस्ट ध्यान से देखेंगे तो आप सारा खेल समझ जाएंगे। इसमें चीन भी है $52 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन बाकी के सभी देश करीब करीब एंटी चाइना वाले हैं। वहीं अगर फिलीपींस के टॉप 10 एक्सपोर्ट मार्केट्स को देखें तो नंबर 1 पर जापान है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, हांगकांग है। चीन को यह करीब 15% एक्सपोर्ट करता है। यानी फिलीपींस को चीन ने अपने पैसे के दम पर फंसाने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। चीन की इन्वेस्टमेंट्स को कैंसिल करके फिलीपींस ने बता दिया कि वो चीन के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। वैसे साउथ चाइना सी में चीनी नेवी फिलीपींस की नेवी के साथ क्या कर रही है, किस तरह का बर्ताव कर रही है, ये भी दुनिया देख रही है और इसे भी नहीं भूलना चाहिए। आखिर फिलीपींस कब तक अपने इलाके में चीनी दादागिरी बर्दाश्त करता रहेगा? जाहिर सी बात है, एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, पर चीन जो है उसकी आदत है हर लिमिट को क्रॉस करने की, सामने वाले को टेस्ट करने की। पर जब लिमिट की बात ही हो रही है तो आज की तीसरी अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल और हमास वॉर में यमन भी कूद पड़ा है। उसने मिसाइल भी फायर की इजराइल की तरफ, पर उसे मार गिराया गया। पर यमन के ही कुछ बुद्धिजीवी अपने ही देश के खिलाफ हो गए हैं। लुआई अहमद काफ़ी जाने माने कंटेंट क्रिएटर हैं। अभी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पर आपने इनका बहुत सारा कंटेंट ट्विटर पर देखा भी होगा। एक्स पर फैक्चुअली बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। ट्विटर पर दिए अपने बायो में इन्होंने बताया है कि यमन के रहने वाले हैं, पर नागरिकता स्वीडन की है। ये अपने ही देश यमन के खिलाफ चले गए हैं। इनका कहना है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर यमन ने गलत किया है। उनके मुताबिक मेरे गरीब देश की अपनी भूख से बिलखती जनता को खिलाने से ज्यादा जरूरी यहूदियों को मारना लग रहा है। देखिए वीडियो रिलीज किया उन्होंने और वीडियो में क्या क्या बता रहे हैं ये भी जरा सुनिए। Yemen, my poor country, has decided to bomb Israel. My poor Yemen is more concerned with killing the Jews than feeding its own starving population. This is the problem with the Arab world. Blind, unforgiving hatred, wrong choices, and a psychopathic leadership. More than 75% of Yemenis live under poverty, yet our tribal leaders decided to jeopardize an already vulnerable society. Yemen is the world's biggest humanitarian crisis according to the UN. We cannot feed half of our population, yet apparently we can afford to fire missiles aimed at killing Jews. Yemenis have persecuted Yemeni Jews for over 1,400 years, and when Israel was created, the Yemeni Jews finally found a place that they could call home and feel safe in. And now, the Yemeni Jews in Israel are under attack by the Yemenis again. I have received hundreds of messages from Yemenis telling me, "You're not a Yemeni, you're a Jew. You're a shame to Yemen." It is an honor to be a shame to Yemen today. Let me know when we start feeding our starving population instead of killing the Jews. Let me know when we have unlearned Jew hatred, misogyny, homophobia, etc., etc., etc. Only then I would be a proud Yemeni. But not right now. देखिए लुआई अहमद ने जो बातें कही हैं वो सिर्फ यमन के लिए नहीं कही हैं, बल्कि हर उस देश के लिए कही हैं जो इस जंग से जुड़ा हुआ है। हर देश की पहली जिम्मेदारी अपने लोगों की होनी चाहिए, अपनी आवाम की होनी चाहिए, ना किसी और देश की और किसी और देश के आवाम की। पहले उसे अपने और अपने देश के लोगों को देखना चाहिए, ना कि मजहब के आधार पर किसी दूसरे देश के लोगों के लिए अपने देश की आवाम को संकट में डालना चाहिए। किसी और के लिए अपने ही लोगों को बलि चढ़ा देना ये किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अलग सोच है। बाकी देश क्या करते हैं, पाकिस्तान क्या करता है, बाकी नहीं करते, वो अलग चीज़ है। तो भाई आज खबर क्या है में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन खबरों से आपकी जानकारी कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए भाई, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।